नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हमारे खास कार्यक्रम वादे पूरे या अधूरे में आपका स्वागत है। देश का विकास काश वैसा होता जैसा हमारी सरकारें दिखाती है, पर जब हम खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर उस विकास की हकीकत को देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं। वादे जो जनप्रतिनिधि करते हैं वो एक बार जीतने के बाद सिर्फ कागजों में दिखते हैं। फिरोजाबाद जिला जो कि अपनी चूड़ी उद्योग के लिए मशहूर है, जिसे दुनिया भर में जाना जाता है, आज किन हालातों में है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला चूड़ी उद्योग और कांच के सामान के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह क्षेत्र कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। अगर हम बात करें फिरोजाबाद की तो इसे महानगर की सूची में शामिल किया गया है, पर हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी रिपोर्ट। वादे मोहब्बत प्यार में किए जाते हैं और एक तरफ वादे राजनीतिक में किए जाते हैं। जब चुनाव पास आ जाते हैं, जनता को लुभाने के लिए भी वादे किए जाते हैं। इसी वादे को लेके हम वादे पूरे या अधूरे हुए हैं कि नहीं, सरकार ने कितने वादे करे हैं फिरोजाबाद की जनता को। आज मेरी जो मौजूदगी है फिरोजाबाद शहर में है, तो आज हम लेके चलते हैं के न्यूज़ की टीम जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर, जहां देखते हैं वादे कितने पूरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला जिस बात के लिए पूरे देश में मशहूर है वो ये है यहाँ का चूड़ी उद्योग, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। पर जब हम ग्राउंड जीरो से इस बारे में जांच पड़ताल की तो हालात कुछ और ही निकले। यहाँ पर कारखाना चलाने वाले और चूड़ी का कार्य करने वालों से मिले तो हकीकत कुछ और ही निकली। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। समस्या तो ये है कि जो महंगाई हो चुकी है और पैसा मिल नहीं रहा है मार्केट से। दिवाली से पहले का पैसा है मेरा, अभी अभी नहीं मिला है पैसा, और दूसरी दिवाली आ गई, अभी पेमेंट नहीं हुआ 2.5 लाख रुपए का। पेमेंट है मेरा रचना बैंगल में। जैसे ये जर्किन है, जर्किन आती थी पहले 110 से 120 रुपए की, आज हमको मिल रही है 160 170 रुपए की। ये बढ़ोतरी होगी कम 50-60 रुपए की। 50 रुपये तो मान ही लो कम से कम। और तोड़ों पे 87 रुपये का आता था पहले, 120 125 रुपये का, अब 200 रुपये के समथिंग आ रहा है। नुकसान का जो प्रॉफिट है वो सब जा रही है। पैसा फंसा है, इस चक्कर में काम चलाना पड़ रहा है। पैसा मिल जाएगा बंद कर देंगे, हो गया। बोला ठीक आइटम पे अपना है। उसमें चूड़ी की जुड़ाई में इतना नुकसान है कि काफी नुकसान है, बढ़ोतरी हो चुकी है। चूड़ी तो माल पैसे तो बढ़ चुके हैं, पर चूड़ी और ज्यादा खराब आती जा रही है और नुकसान होता ही जा रहा है। जेम से कम पर डे का 1,000-2,000 का। हाँ भाई, सिट के मामले में तो 1,000-2,000 बहुत है। काम हो जाता होगा, सिट का काम तो काफी हो जाता है, पर नुकसान भी ज्यादा है। गोदाम वाले तो कुछ सोचते नहीं है, चूड़ी बढ़ी हुई तो अपने पैसे काट लेते ही हैं। क्या मानते हैं आपकी जन से कितना अभी तक फर्क ये है कि महीने में कम से कम कुछ नहीं तो 10-15 हज़ार का लॉस है। जो अभी हड़ताल थी वो हड़ताल खुलने के बाद में क्या आपकी रेटों पर बढ़ोतरी हुई है या कुछ नहीं हुआ है, सेम वही है। सेम हुई है? क्या लगता है आपको अभी तक? अभी तो ये लगता है कि चूड़ी के पैसे तो और गिरने चाहिए, यहाँ तक है। हाँ, 120 का तोड़ा आज 180 का आ रहा है, नुकसान नहीं है। किन किन चीजों में अभी तक आपके ये जो आप सामग्री हाँ, आप करते हो उसमें केमिकल में भी बढ़ोतरी है पैसों की, वो भी कम नहीं हो रही है। काफी सभी रेटों में आज से 6 महीने में बहुत अंतर है, रेटों में काफी अंतर है। नहीं बहुत काफी बहुत नुकसान है। गोदाम वाले तो बढ़ाएंगे नहीं, उनके पास एक से दूसरा तैयार है बनाने को। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले पर जहां पर सबसे गंभीर समस्या यह है कि यहां पर रोड नहीं बनी। कई वार्ड ऐसे हैं जहां सालों से जैसे कच्चे खड़ंजे भी नहीं है, बल्कि रास्तों पर इतनी गंदगी है कि जीना दूभर है। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जहरीले जीव यहां पर निकलते हैं, जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। बरसात में लोगों के घरों में पानी भर जाता है। 4 साल से यहाँ पर कोई भी कच्चे खड़ंजों को देखने भी नहीं आया। वोट मिला और नेताजी गायब। यहाँ की महिलाएं घरों से निकल कर नारा लगाती हुई दिखी, अब रोड नहीं तो वोट नहीं। हमने यहाँ के स्थानीय महिलाओं से भी बात की तो उनका गुस्सा होना लाजमी दिखा। आप भी सुन लीजिए यहाँ की महिलाओं की बात। यहाँ की मूल समस्या को हम जानते हैं कि आखिरकार कितने वादे पूरे किए गए हैं सरकार से, क्या स्थिति है और क्या ये क्षेत्र है, कौन सा है? सर जी, मेरे स्थिति ये है कि यहाँ पर गली भी नहीं बननी, नाली भी नहीं है, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, और इस तरफ जहाँ पर हम खड़े हैं उस तरफ लट्टे नहीं लगे, बिजली नहीं है। बताओ हम कैसे रहे अंधेरे में?
नेक नेक से बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े निकलते आएंगे, हमें डर लगता है। बारिश होती है, ये बताइए आप। अब स्कूल बच्चे आते, बच्चे के कपड़े गंदे 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 हो जाते हैं, बताइए। नाली का पानी नहीं निकलता है और ज्यादा से ज्यादा है बारिश होती है तो गड्ढे भर जाते हैं, बच्चे निकलने में दुश्वार है। जो पानी भर जाता है, ना ही रोड बनी है, रोड की बहुत समस्या है। जो रोड बन जाए तो अच्छा भी है, रोड बन नहीं रही है, उनसे कह कह के थक चुके हैं। तो क्या इसकी कंप्लेंट करी है आपने हाँ कहीं? करिए, कंप्लेन किया तो फिर कंप्लेन करके इनके पास करिए थी। वो इनके पास गए, क्या नाम इनको, मनी शशि के पास, कोई समस्या ना हो। विधायक जी को? हाँ सबको देके आए हैं, पर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई हो जाती तो फिर हमें परेशानी नहीं होती। कितने 3-4 महीने से भगा भग लगे पड़े हैं सभी लोग, सभी परेशान हैं, मगर वो लोग सुनने पे नहीं आ रहे। यही टालेबाजी दे देते कि हाँ सब वो हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, कि परेशान मत हो। मैं परेशान क्यों ना हो? बता किस बात के हम आपको वोट दें? कब से परेशान है आप लोग? यहाँ हम 4 साल हो गए, हमें 4 साल हो गए यहाँ रहते हमें हैं, 5 4 साल हो गए हैं। 4 साल से ना ही तो रोड बनी है और ना ही तो कुछ है। यहाँ बच्चे निकलते हैं, स्कूल जाते हैं तो कीचड़ में गिर जाते हैं, बच्चों को भी कैसे भेजें? क्या लगता है कि सरकार के कितने वादे पूरे हुए हैं? काम निराटर को ऑफिस में गई, मैंने 1 महीने का ऑर्डर बताया था, 1 महीने बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। उस दिन गए तो उन्होंने 1 महीने बाद ठेकेदार आएगा तो तुम्हारे रोड पे काम चालू हो जाएगा। तो ये फोटो भी वहीं का चाह देखो। क्या बताएं बेटा जी, नाली सड़क की समस्या है, बच्चा पढ़ने जाए हम निकलें तो गिर पड़ते हैं, दिखत है ना अंधेरे में। हाँ बेटा, और का गरीबन पे यही समस्या है। आप भी सुनोगे नहीं तो कौन सुने? हैं? हाँ बहुत परेशानी है निकलने बैठने की। हाँ कीड़ा मकोड़न का। सही है, हम तो सब कह रहे भाई यहाँ नाली बनाएंगे तो सही है, और नाली ना बन रही, हम यहाँ से घर मकान बेच के कहीं अंतर नहीं जाए। सरकार का क्या लाभ हो रहा है? कुछ लाभ नहीं हो रहा है सर, इस सरकार से कुछ लाभ कोई नहीं वादे है। पूरे नहीं है? कोई वादे पूरे नहीं है। जो वादे पूरे करें तो हम अगली साल फिर लाए, मगर हाँ इस साल रोड नहीं बनी तो कहते नहीं है ना रोड ना वोट। सरकार ऐसा ही है, वोट नहीं मिलेगा अब चाहे कोई भी आ जाए। जब तक रोड नहीं बनवा पा रहे हैं तब तक वोट की उम्मीद करें मत कि वोट मिल जाए, क्योंकि वोट जब ही तो देंगे जब रोड बन जाएगी। यहाँ 6 महीने हो गए भगते भगते, मगर सुनवाई बिल्कुल नहीं दे रहे हैं जो सुनवाई दें। विकास की बयार तो आप फिरोजाबाद में देख ही रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आपका फिर से स्वागत है वादे पूरे या अधूरे में। फिरोजाबाद के हालातों को तो देखकर लगता है कि यहाँ हालात बहुत ही बदतर हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ की ट्रैफिक के क्या हाल हैं और लोगों का क्या कहना है इस बारे में। फिरोजाबाद की जो समस्या सबसे बड़ी है वो है यहाँ का ट्रैफिक जाम। लोगों का कहना है कि यहाँ पर ई रिक्शे इतने ज्यादा हैं कि सबसे ज्यादा रोड पर जाम वही लगाते हैं। प्रशासन उस पर चुप्पी साधे बैठा है। कभी कभी हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि घंटों जाम लग जाता है। लोगों का कहना है कि जाम की वजह से व्यापारियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ई रिक्शे चलाने वालों के पास परमिट भी नहीं है। नाबालिग यहाँ पर ई रिक्शे चला रहे हैं। यहाँ पर कोई बस डिपो नहीं है। एक बस स्टैंड बनाया हुआ है जो कि मुख्य सड़क पर ही है, जिससे खासा जाम लग जाता है और अगर बरसात हुई तो सड़क किसी तालाब में तब्दील हो जाती है। लोगों का आवागमन बिल्कुल रुक जाता है। हादसे को होने का खतरा बना रहता है। यहाँ के स्थानीय निवासी और व्यापारियों का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। वादे इन्होंने जितने भी किए थे, जैसे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। आज सड़कें नहीं है वहां पे, सिर्फ गड्ढे गड्ढे रह गए हैं। गड्ढा मुक्त होना तो बहुत दूर की बात है, सड़क मुक्त हो गया है जरूर। और आपको बता दें कि जिस तरह अभी हम लोगों ने आवाज उठाई, दीवारें, मतलब लोगों के मकानों में पानी भर रहा है। मतलब नगर निगम समस्या खत्म करने की बजाय समस्याओं को बढ़ाता चला जा रहा है। इसी तरह राजस्व विभाग को अगर देखें तो राजस्व विभाग में एसडीएम लेवल के नीचे के अधिकारी हैं, जितने भी एसडीएम लेवल के भी बिल्कुल संरक्षण प्राप्त तो सभी हैं, तो कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। कोई भी काम नहीं करते। जनता का आपको बता दें कि जमीन संबंधी समस्याएं सबसे ज्यादा अभी इस समय आ रही हैं। तो भ्रष्टाचार 20 गुना ज्यादा बढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले की सरकारें बहुत ईमानदार थी। पहले की सरकारों में भी भ्रष्टाचार था, बहुत ज्यादा था,
लेकिन हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, मूल कार्यकर्ता, हम लोग विपक्ष में इतने मजबूत थे कि एसडीएम और डीएम की कॉलर पकड़ करके काम करा लेते थे। आज के टाइम में ये हो गया है कि अगर हम किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि तो मौन साध ही लेते हैं। इसके अलावा आज ये हालत होती है कि उनने कहा अखिलेश शर्मा मुद्दा उठाएंगे, तो भ्रष्टाचारी सबसे पहले अधिकारी जो मिक्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं, वो जो है सबसे पहले अखिलेश शर्मा पर नजर रखते हैं कि ये कोई मुद्दा ना उठा पाए, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट कर दो, सबसे ज्यादा मुकदमे झूठे लगा दो। आज मैं बता दूं आपको, जो सरकार का जो हिसाब चल रहा है हमारे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट की, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी भूमाफिया हैं, वो जो है जो भूमाफिया हैं वे जो है पूरी तरह से अधिकारियों के बिल्कुल पूरे संपर्क में हैं। अब अधिकारी से कोई काम कराना होगा तो भूमाफिया के पास तुम्हें जाना पड़ेगा और उसकी शर्तों को मानना पड़ेगा, तब कोई भी काम होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कई जगह के मामले ऐसे हैं और मैं तो ये सोच नहीं पा रहा हूं कि सरकार ने या हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ऐसे जो है लोगों को जो पदाधिकारी बनाया है कि जो पूर्णतः केवल और केवल अधिकारियों की गुलामी करने जाते हैं, कब्जा करके पैसे भिजवाने का काम करते हैं। तो इस समय बिल्कुल जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन काम कर रहा था वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। देखिए, फिरोजाबाद की जनता बहुत अच्छे से समझ गई है कि विकास के नाम पर विकास किन लोगों का हो रहा है, ये पूरा शहर जानना है। और जहाँ तक आपने कही कि फिरोजाबाद में विकास हुआ या नहीं हुआ, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विकास की परिभाषा क्या है। रूटीन के काम, जो चाहे नाली खरंजा, सड़क बननी हो या साफ सफाई का काम हो, ये सब सारे काम रूटीन के काम हैं। मूल काम ये था कि पिछले 10 वर्षों के अंदर फिरोजाबाद महानगर बना हुआ है, तो महानगर की सेवाएं फिरोजाबाद को मिलें और कैसे फिरोजाबाद महानगर की तरह दिखे, बात ये थी। उसके बाद इसको फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी का भी तमगा दे दिया। लेकिन आप फिरोजाबाद के अंदर देखेंगे कि आधे घंटे की बारिश में आधे से ज़्यादा तो शहर डूब जाता है। पूरे फिरोजाबाद में जाम की स्थिति बेहद गंभीर है, लोग बहुत परेशान होते हैं। 13.5 ग्राम सभाओं को नगर निगम में जोड़ा गया था, वहाँ के हालात बद से बदतर आज भी बने हुए हैं। केवल निगम बनने के बाद में सिवाय टैक्स वसूली के नाम पर लूट के अलावा कुछ भी फिरोजाबाद की जनता को नहीं मिला। फिरोजाबाद में जो बस स्टैंड बना हुआ है, आज भी कस्बों से बदतर बस स्टैंड फिरोजाबाद का है। 17 नगर निगम पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और केवल मात्र एक फिरोजाबाद एक ऐसा है कि जहां उसका खुद का बस का डिपो नहीं है। नहीं, आप आगरा चले जाएं, अलीगढ़ चले जाएं, कानपुर चले जाएं, मुरादाबाद चले जाएं, एक एक शहर में 5-5, 4-4, 3-3 डिपो बस के हैं, जिससे फिरोजाबाद की जनता को यातायात के माध्यम से अच्छी सुविधाएं मिल सके, नहीं मिली। सिटी बसें चलाने की खोखली बातें की गई, लेकिन नहीं हुआ। अब बसें अच्छी चलें जिससे फिरोजाबाद की जनता को फ़ायदा हो, या सिटी बसें चलें जिससे फिरोजाबाद की जनता को फ़ायदा हो, ऐसे कोई काम नहीं हुए। क्योंकि बसें अच्छी चलेंगी या यात्री अच्छे से यात्रा करेंगे तो उसमें कोई कमीशन तो मिलेगा नहीं। कमीशन तो उसमें मिलेगा कि आज रोड बनाई, 2 महीने बाद टूट गई, फिर बना दी। फिरोजाबाद में जो पुल बनाए जा रहे हैं उनकी स्थिति आप सबके सामने आपके सबके सामने है कि 3-4 वर्ष के पहले बना हुआ पुल का 15 फुट का हिस्सा लेबर कॉलोनी के पुल का टूट गया। देखिए, जैसे हमारे फिरोजाबाद में जनप्रतिनिधि माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी हैं। मनीष सिसोदिया जी ने वास्तविक शहर में को विकास कार्य किया है और मनीष सिसोदिया जी विकास कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी वास्तविकता ये है कि ये पुल जो बनना है, ये पुल बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए कि ये शहर जम की स्थिति से करा रहा है। और देखिए, हम व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष हैं, तो हम व्यापारियों के हित की बात करेंगे और व्यापारियों के स्वाभिमान की बात भी करेंगे और व्यापारियों के लालच की भी बात करेंगे। व्यापारियों को कुछ तो सीधी कहानी ये है। तो देखिए, इस शहर में जाम बहुत लगता है। कार्य तो अपनी अपनी जगह दोनों सही कर रहे हैं, चाहे महापौर जी हों
और चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों, विधायक जी तो 5 बार से लगातार हम लोग जिता रहे हैं। हम व्यापारियों के वोट से वो जीतते हैं और हम व्यापारियों की बात भी करते हैं। तो जैसे शहर है, मैंने जो है बहुत बार जिलाधिकारी जी की, अब सिटी मजिस्ट्रेट साहब की, एसपी सिटी साहब की बैठकें हुई हैं। ये शहर जो है जाम से करा रहा है। आप एक चीज देखिए, प्रत्यक्ष देखना आप कभी, सेंटर टाकीज से गांधी पार्क की ओर जाना, बीच में कार खड़ी रहती है पैसे वालों की, बहुत गलत स्थिति है। आप उसके आगे चलिए, सेंटर टाकीज से इधर, आप जैसे स्मार्ट सिटी बनी है, बहुत अच्छी बात है, हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा आपका भी है। तो स्मार्ट सिटी के जो सर्विस रोड बनाई है वो सारे घेर लिए। भाई देखिए, व्यापार, देखिए मैं स्वयं व्यापारी हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ अगर जाम होगा तो व्यापारी के पास खरीदार नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पर हम इस पर गांधी पार्क पर 4 स्कूल हैं। हमने बहुत बार डीएम साहब की मीटिंग में भी कहा, एसपी साहब से भी कहा कि ये चारों स्कूल किसकोंडर हैं या बंडरबर्ड है या एमजी कॉलेज है, अंदर एक और है आईबी है, यानी क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल कोई स्कूल। तो मतलब इनकी छुट्टी में 10-10 मिनट का अगर गैप हो जाए तो गांधी पार्क पर जाम नहीं लगेगा। लेकिन नगर, मतलब जो हकीकत ये है कि नगर निगम के जो अधिकारी है ना, वो सुनने तैयार नहीं है। जैसे मैंने अभी एक भ्रष्टाचार पर बोला था, वार्ड नंबर 49 में एक पाइपलाइन मुझ पे जो है, मैं लेटर बाकायदा देता हूँ लोगों को। नगर अभियंता जो है पानी विभाग के तत्कालीन उस समय के, उनका लिखा ये है कि हनुमान रोड, हनुमान जलाशय से हनुमान, मतलब जो है आपके सर्कुलर रोड वार्ड नंबर 23 पहुंचता है आपका चौकी गेट पर, वहाँ जो है शेख लतीफ जो मुस्लिम इलाका है वहाँ तक पानी दिया गया है। उनका कहना ये है कि पाइपलाइन बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद वो 25 लाख की पाइपलाइन का वो होता है टेंडर, हमने 25 लाख की टेंडर का विरोध किया तो 14 लाख रुपए बचे, पूरी पाइपलाइन अभी तक नहीं जुड़ी उसमें। उसके बाद भी सुचारू रूप से पानी चालू है, इसका मतलब पुरानी पाइपलाइन ठीक है। तो ये 25 लाख का सीधा सीधा घोटाला। लेकिन ये अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हम नगराध्यक्ष जी को, अपर नगराध्यक्ष जी को और महापौर जी को बहुत बार ज्ञापन दिए कि जैसे हमने हनुमान रोड की सड़क का दिया था अभी कि 49 लाख की बहुत साफ सुथरी सड़क है। 2022-23 में जो सड़क 7,09,44,000 में बनी थी, उसका नगर निगम ने 49,40,000 का टेंडर कर दिया एक नया। तो ये सीधी सीधी जब हमने उधम मचाया तो उसका विरोध, मतलब जो है टेंडर निरस्त कर दिया। टेंडर निरस्त करना कोई किसी को जो है क्या नाम है उसका दंड नहीं है। दंड ये है कि वो जो है जिनने टेंडर का प्रस्ताव किया है, जिन्होंने टेंडर का एस्टीमेट बनाया साफ सुथरी सड़क का, क्योंकि देखिए हम फिर कह रहे हैं हम नगर निगम को टैक्स देते हैं, वो पैसा विकास कार्य में लगता है, सारे कार्यों में लगता है और लगना भी चाहिए। देखिए शहर की महापौर जी को ये चाहिए, जैसे 13 ग्राम सभा है, जहाँ जहाँ गहरे गहरे गड्ढे हैं वहाँ पैसा लगाना चाहिए स्मार्ट सिटी के नाम पर, या ग्रीन जो है आजकल जो नई टेक्नोलॉजी की सड़कें बन रही है पेड़ लग के, ये सब नई आबादी में लगे तो अच्छी है। यहाँ जो है कोटला रोड पे एक मतलब जो 10-10, 15-15 लेयर डल चुकी, उस पर क्या पेड़ लगेंगे। फिरोजाबाद में सबसे बड़ी समस्या ई रिक्शों की है। हर चौराहे पे, जहाँ फिरोजाबाद क्लब ले लो, कोल्डा चुंगी ले लो, जैन मंदिर ले लो, कहीं पे भी ले लो, सेंटर डॉग पर इतना बड़ा है ई रिक्शे की क्वांटिटी यहाँ फिरोजाबाद में कि चारों तरफ जाम ही जाम है। और मेरे हिसाब से ई रिक्शे वालों के रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी पे लाइसेंस भी नहीं होगा, और 90% ई रिक्शे वाले रात में कोई लाइट नहीं चलाते, उसके कारण एक्सीडेंट बहुत होते हैं, सबसे बड़ी बात है। और कम से कम 14-14 साल के बच्चे चला रहे हैं, जो कि ना दाएं देखते ना बाएं, उनको नियम नहीं पता। छोटे बच्चे जो भी निकलते हैं, बड़े जा रहे हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ही दुर्घटना है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे रोड, इतने रोड खराब हैं और इसके चक्कर में, ई रिक्शों के चक्कर में और भी जाम लगता है। प्रशासन इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। आप हर चौराहे पे जाके देखेंगे, सबसे सारा राज ई रिक्शों का है, ई रिक्शों का हर चौराहे पे राज्य है। प्रशासन इसमें कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर ये प्रशासन इसमें काम करे तो चौराहों से हटा के आगे आगे जो नियम निकलते हैं ना कि रेड बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, इनके नंबर डाले जाएंगे कि ये इधर से कोल्डा चुंगी से गंज तक नहीं चलेगा, वो यहाँ नहीं चलेगा, वो नियम आए थे अखबार में, उसके बाद वो नियम धरातल पे उतरे नहीं और महंगी में बंद हो गए।
आज भी आप चारों तरफ जाओ, हर चौराहे का जाम मिलेगा निकलने के लिए। और सबसे बड़ी टाइम होती है जब स्कूलों की छुट्टी होती है, तो पूरा शहर का इतना बुरा हाल हो जाता है कि जाम की स्थिति की कोई आदमी को इमरजेंसी हो कहीं जाने की तो वो जा नहीं पाए 2-2 घंटे। हम लगातार आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ले जा रहे हैं और वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी तक कहीं से भी कोई पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखाई नहीं दी है। हम ये आशा करते हैं कि हमारी सरकार ये देखे और इस ओर गौर करे कि वादे पूरे या अधूरे में। आज बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और जिले के हालात को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।